अहल तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहल तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम वितर नमाज के बारे में बयान करेंगे कि वितर नमाज की अहमियत क्या है और वितर नमाज के मसाइल क्या है और वितर नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआई कुनूत उसका तर्जमा भी आपको बताएंगे। समझ आ रही है? तो सबसे पहले ये मसला शुरू करते हैं कि देखो वितर की जो रकतें हैं ना वो 3 हैं। कितने हैं? वितर की 3 रकतें हैं। और वितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकतें पढ़कर बैठ जाएं। पहले 2 रकतें पढ़कर अल्हम्दु शरीफ सूरत एक रकत में, दूसरी रकत के लिए जब उठ गए तो फिर दोबारा सूरत फातिहा और कोई सूरत मिला लिया। उसके बाद 2 रकतें जब पूरी हो जाती है तो फिर क्या करें? बैठ जाए। फिर तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद फिर खड़े हो जाए। अच्छा, फिर तीसरी रकत में दोबारा अल्हम्दु शरीफ और सूरत। इससे जब आप फारिग हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर तकबीर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाएं। कहाँ तक? कानों तक। फिर कायदे के मुताबिक हाथ बांध ले, हाथ छोड़ना नहीं है, हाथ बांध ले नाफ के नीचे। समझ आ रही है? उसके बाद दुआई कुनूत पढ़े। क्या पढ़े? हाँ, ये दुआ फिर जो है पढ़े। जब दुआई कुनूत भी आपने पढ़ लिया फिर रुकू में चले जाए, फिर सजदे कर ले दोनों, फिर यानी क्या कहते हैं तहियात पढ़ के पूरे सलाम आखिर दुआ तक सलाम फिर फेर ले। भाई ये जो है वितर की नमाज का तरीका हो गया। समझ आ रही? अब देखो हदीस शरीफ में जिस तरह 5 नमाजें फ़र्ज है ना, 5 नमाजें, ये छठी नमाज जो है वितर हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप लोगों पर कितनी नमाजें ज़रूरी है पढ़ना, तो आप 5 नहीं बताएंगे, आप 6 बताएंगे। कितने बताएंगे? 5 नमाजें तो फ़र्ज हैं। क्या है? और ये जो छठी नमाज है वितर, ये क्या है? ये वाजिब है। क्या है? क्या है? वाजिब है ये नमाज। समझ आ रही है? और इसका जो टाइम है वो ईशा की सुन्नतों के बाद है। जब ईशा के फ़र्ज के बाद 2 सुन्नतों के बाद भी वितर पढ़ी जाती हैं। समझ आ रही? हाँ, अगर 2 सुन्नतों के बाद आपने नवाफिल पढ़ने हैं 2-4 वो भी पढ़ लो, उसके बाद फिर वितर पढ़ लो। अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो तहज्जुद पढ़ने का आदी है, वो तहज्जुद में उठता है, तो उसके लिए अफजल तरीन वक़्त वितर वाजिब की पढ़ने का वो क्या है? तहज्जुद में, कि वो बंदा तहज्जुद में पहले वितर पढ़े, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब देखो, जो बंदा वितर की जो है एहतिमाम न करे तो हदीस शरीफ में वो कितनी जो है सख्त वईद आई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वितर न पढ़े वो हम में से नहीं है, खारिज कर दिया अपनी जमात से। देखो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये बात आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। कितने जवान हैं जो फ़र्ज पढ़ के भाग जाते हैं, न सुन्नतें पढ़ते हैं न वितर पढ़ते हैं। ऐसा है या नहीं है? और इधर क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि जो शख्स वितर न पढ़े वो हम में से नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पाबंदी के साथ इसको पढ़े, इसको न छोड़े। समझ आ रही है? अब कुछ मसाइल मैं आपको बताऊंगा, ये तवज्जो से सुन लो। देखो 3-4 मसले, तीन मसले मैं आपको बताऊंगा। वितर में दुआई कुनूत से पहले जो तकबीर कही जाती है ना, जो कानों तक हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर, ये हाथ उठाना और ये अल्लाहु अकबर कहना, तकबीर कहना और इसके साथ हाथ उठाना कानों तक, ये दोनों मुस्तकिल सुन्नत हैं। क्या है? हाँ, अल्लाहु अकबर भी कहा करो और साथ हाथ भी उठाया करो। लेकिन अगर कोई भूल जाए तो फिर, अगर किसी ने हाथ नहीं उठाए और अल्लाह अकबर नहीं कहा, डायरेक्ट अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका शुरू कर दिया, तो इसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि इसने सुन्नत छोड़ दिया तो सवाब से महरूम हो जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, लेकिन दुआई कुनूत पढ़ना उनको नहीं आता।
ये याद रखो, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। क्या है? वाजिब है, वाजिब। और मखसूस दुआ जो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका, ये पूरी दुआ ये सुन्नत और अफजल है। अब अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसको ये दुआ नहीं आती, तो फिर इसकी जगह वो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, फिर वो ये पढ़ेगा। और अगर ये भी नहीं आता तो फिर 3 दफ़ा इस तरह पढ़े, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना। बस फिर दुआए कुनूत की जगह फिर ये पढ़ ले। और जब तक जो है याद ना हो तो याद करने की ज़रूर कोशिश करे। ये नहीं है कि मुझे तो बस नहीं आता, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो डायरेक्ट जो है बस रुकू में चला जाऊंगा। अगर आपने दुआए कुनूत या दुआए कुनूत की जगह ये दुआ ये नहीं पढ़ी और आप डायरेक्ट चले गए रुकू में, सजदे में, और या आप भूल चुके थे दुआए कुनूत, आप भूल चुके थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो तीसरी रकत में कभी कभी उससे दुआए कुनूत भूल जाता है। तो भूल जाने की सूरत में फिर क्या करेंगे? फिर आखिरी रकत में जब तशहुद में बैठ जाए और तशहुद तक पढ़ ले, यानी अब्दु व रसूलु तक, फिर एक तरफ सलाम फेर ले और 2 सजदे करे। इसको कहते हैं सजदा सहव। क्या? 2 सजदे करके दोबारा फिर अत्तहियात में बैठ जाए और फिर क्या करे? पूरी तशहुद अखीर तक पढ़ के सलाम फेर ले, फिर हो गया। लेकिन अगर किसी ने दुआए कुनूत या दुआए कुनूत नहीं आती थी, उसकी जगह ये दुआ मैंने बता दी, ये किसी ने नहीं पढ़ी या भूल गया था, भूल की वजह से उसने नहीं पढ़ी दुआए कुनूत, उसको जो है याद ना आया और उसने जो है 3 रकत पूरी करके सलाम फेर लिया और उसको याद हो गया कि ओहो मैंने तो दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, और ये बंद मसलन अपनी जगह से भी उठ गया, इधर उधर चला गया, तो इस बंदे को दोबारा वितर पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि वितर पढ़ना वाजिब है। ये दोबारा जो है इसकी कज़ा करेंगे। समझ आ गई अब बात की? हाँ, बस ये मुख्तसर सी जो है मसाइल थे। अब मैं एक एक लफ्ज़ का अलग-अलग तर्जुमा करूँगा दुआए कुनूत का, इसको तवज्जो से सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। समझ आ रही? व नस्तगफिरुका, और मग़फ़िरत तलब करते हैं, और मग़फ़िरत तलब करते हैं आपसे। वनुमिनु बिका, वनुमिनु बिका, क्या? वनुमिनु बिका, और तेरे ऊपर ईमान लाते हैं। और वनतवक्कलु अलैका, और तेरी ही ऊपर भरोसा करते हैं। समझ आ रही है? वनुस्नी अलैकल खैर, और तेरी खूबियाँ बयान करते हैं, और तेरी खूबियाँ सिफात बयान करते हैं। वनश्कुरुका, और तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरुका, और न शुक्री नहीं करते। और वनखलउ वनतरुकु मन यफजुरुक, और अलहदा कर देंगे और छोड़ देंगे उस शख्स को जो तेरी नफरमानी करेगा। समझ आ रही है? हाँ। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वलका नुसल्ली, और ख़ास तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदु, और सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, और तेरी ही तरफ दौड़ते और छपटते हैं। और व नसआ व नहफिदु, इलैका नसआ व नहफिदु, ये इसका तर्जुमा है। और तेरी ही तरफ दौड़ते और छपटते हैं। और व नरजू रहमतक, और तेरी ही रहमत की उम्मीदवार है। व नख्शा अज़ाबका, और तेरे अज़ाब से डरते हैं। इन अज़ाबक बिल कुफ़्फ़ार मुल्हिक़, बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को पहुँचने वाला है। ये मुख्तसर सा तर्जुमा हो गया। तो अब इस तर्जुमे को सामने रख कर इसको याद करके जो दुआए कुनूत पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको बहुत मज़ा आएगा कि मैं क्या अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ। समझ आ रही है? फिर इसकी तवज्जो भी होगी इंशाअल्लाह।
तो वितर की नमाज की पाबंदी क्या करे। समझ आ रही? बस ये मुख्तसर से मसाइल याद करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी,